40% तक की बचत ले लेता है आराम से, 40% तक। दोस्तों, जो लोग दूसरों के उसूलों पे काम करते हैं वो किसी न किसी के लिए सर्विस करते हैं, और जो लोग खुद अपने उसूलों पर काम करते हैं वो लोग बिजनेस करते हैं। आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलेंगे जिन्होंने अपने उसूलों पर चलकर सब्लिमेशन की दुनिया में एक नया इतिहास रचा है। आज सब्लिमेशन उनके यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर होती है। हम आए हुए हैं इस समय उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट में ओम साइंस सब्लिमेशंस पर। यहाँ पर हम मिलेंगे ओम साइंस सब्लिमेशंस के ऑनर मिस्टर धर्मेंद्र राजपूत जी से और उनसे जानेंगे प्रोडक्शन से लेकर सेल्स तक की सारी बारीकियां। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका श्री जी बिजनेस आइडियाज चैनल में। सबसे पहले हमारी ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दें और आपकी फर्म में क्या क्या बनता है। मैं इस बिज़नेस को करीब 10 साल से कर रहा हूँ और मेरे इस सब्लिमेशन आइटम्स में करीब 100 से ऊपर प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें हम अपने यहाँ बनाते हैं। अच्छा, 100 से ऊपर प्रोडक्ट। अच्छा जी, अच्छा जी। तो ये अभी एटा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे स्थित है आपकी ये लैब? एक्चुअल मेरा ऑफिस है नीलम मार्केट में, माया पैलेस के ठीक सामने फर्स्ट फ्लोर पे। और मेरा लैब जो जहाँ पर मेरा ये वर्क होता है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा स्पेस रहता है ज़्यादा, तो वो शॉप पे नहीं हो पाता, तो वहाँ डिस्प्ले कर पाते हैं। यहाँ पे हम करते हैं। ये मेरा लैब जो है वो मेरी बनगांव में है, बनगांव में पानी की टंकी के पास। भाई जी का जो भी ऑफिस का एड्रेस है और जो इनके मैन्युफैक्चरिंग एरिया का जहाँ पे इनका प्रोडक्ट बनता है, मैं दोनों एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको यहाँ पर विजिट करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन हमारी ऑडियंस की तरफ से ये आता है कि इस काम को करने के लिए कौन कौन सी मशीन्स की ज़रूरत होती है? इसमें जो है एक 5-in मशीन आती है जिसमें हमारे सारे प्रोडक्ट प्रिंट हो जाते हैं। उसमें जैसे टी शर्ट्स हैं, मग्स हैं और कुशन हैं, बेड शीट है और उसके साथ स्टोन रहता है और टाइल्स रहते हैं और बहुत सारे मग्स की वैरायटी रहती हैं अलग अलग, छोटे बड़े। उसमें स्टील का मग भी रहता है, बच्चों की शिपर जो पानी की बोतल रहती है वो भी रहता है, और बच्चों के बैग्स रहते हैं, मोबाइल कवर्स रहते हैं। मोबाइल कवर्स के लिए दूसरी मशीन हम इस्तेमाल करते हैं एक्चुअल। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो वैक्यूम हीट प्रेस कंप्रेस मशीन होती है। और ये वाली जो जितने प्रोडक्ट मैंने बताए हैं, मोबाइल कवर छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्ट मेरी 5-in-1 मशीन से हो जाएंगे। उसमें एक कैप वगैरह भी जो रहते हैं वो भी प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब उससे वो मशीन तो हीट करके उसको सब्लिमेट कर देगी। जी। उसके अलावा हमें किसी प्रिंटर की भी जरूरत पड़ती है? जी हाँ, एक प्रिंटर लेना पड़ेगा आपको। अगर बजट कम रहता है तो 4-in-1 रहता है जिसमें 4 इंक इस्तेमाल रहती हैं, और जो इसमें एप्सन वगैरह में जो करीब 13-14 हज़ार रुपये का प्रिंटर है, जिसमें एक 6 मतलब 6 इंक का प्रिंटर रहता है जिसमें क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। अच्छी आती है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे प्रिंटर भी है, उसके अलावा किसी एक सिस्टम की तो और ज़रूरत पड़ेगी जिसपे कोई व्यक्ति उसको डिज़ाइन करेगा पर्टिकुलर प्रिंट देने के लिए। हाँ, तो उसके लिए जैसे कि मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर क्या लेना सही रहता है? वैसे तो डेस्कटॉप हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर लैपटॉप भी है हमारा तो हम अपना ये वर्क है तो इसके लिए ये एक फोटोशॉप आना चाहिए। तो उसमें ये आप डिजाइन करके और उस पर प्रिंट बटर पेपर पे प्रिंट निकाल के उसको प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, कोई बहुत महंगा इसके लिए सेटअप की जरूरत पड़ती है या फिर नॉर्मल कंप्यूटर काम करता है बहुत ही, जिस पे फोटोशॉप हमारा चल जाए, बस हमारा वो काम कर जाएगा। कोई ज़्यादा हाई फाई सिस्टम लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये जो प्रिंटर यूज होता है इसमें इंक जो सादा वाली यूज होती है या सब्लिमेशन इंक ही अलग? नहीं, सारा ही मीडिया से रिलेटेड इंक, पेपर और जितने भी जो छपने वाले आइटम है सारे ही
सब्लिमेशन ही के नाम से आएंगे और वही उसी में इंक वो भी इस्तेमाल होगी, पेपर बटर पेपर भी सब्लिमेशन का होगा। जो प्रोडक्ट जो आपको लेना है वो भी हम ही प्रोवाइड कराएंगे आपको। आप मार्केट से कोई भी चीज़ लाके ऐसे नॉर्मली नहीं छपवा सकते। भाइयों ये चीज़ विशेष ध्यान देने वाली है कि आप सोचें कि मार्केट से कोई सादा कप ले आए और आप उस पर प्रिंट करने लगें, या आप मार्केट से कोई टी शर्ट ले आए उस पर आप प्रिंट करने लगें। जो भी रॉ मटेरियल रहेगा वो सब्लिमेशन वाला अलग आता है, वो आपको बल्क में भाई जी के पास मिल जाएगा। यहाँ से आप परचेस करके उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में भी जरूर आ रहा होगा कि मान लीजिए मार्केट में कोई मग है, कोई टी शर्ट है, बहुत सारे प्रिंटेड बहुत सस्ते मिल जाते हैं, फिर कोई सब्लिमेशन वाले क्यों खरीदेगा और महंगे क्यों खरीदेगा? तो उसका कारण है कस्टमाइजेशन। जहाँ किसी भी प्रोडक्ट का कस्टमाइजेशन हो जाता है, प्रोडक्ट अपने आप महंगा हो जाता है। जैसे कि आप मार्केट में आप 1000 कप देख लेना, किसी कप पे आपका फोटो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप सब्लिमेशन वाले सिस्टम के थ्रू अपना कप प्रिंट कराते हैं तो उस पर आपका स्पेशल फोटो लगा होगा। इसीलिए कस्टमाइज प्रोडक्ट इतना ज़्यादा महंगे बिकते हैं और इस काम में अभी बहुत अच्छा स्कोप है। अच्छा भाई साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि हमारा कोई ऐसी ऑडियंस है जो नहीं बहुत सारे झंझटों में पड़ना चाह रही, मतलब जो मशीन्स नहीं खरीदना चाह रही, सिस्टम नहीं खरीदना चाह रही, रॉ मटेरियल भी नहीं खरीदना चाह रहे। ऐसे कुछ लोग हैं, जैसे मान लीजिए किसी की गिफ्ट शॉप है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका फ़ोटो स्टूडियो चल रहा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑनलाइन सेलर है, जो आपके पास से बल्क में माल खरीद के ऑनलाइन किसी भी ई कॉमर्स साइट, चाहे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, उन पे सेल करता है। तो वो किस तरह आपसे प्रिंटेड माल को खरीद सकता है? जी, उसमें 50 से ऊपर अगर करवाते हैं तो हमारे यहाँ से भी प्रोवाइड कराते हैं। तो वो इस पे लगभग कितने % तक की बचत ले पाएगा? बेनिफिट तो जब अगर हमसे आप कोई चीज़ परचेज करेंगे तो हम आपको जब बल्क में देंगे तो ऐसा रेट होगा कि आपको वहाँ पे मार्जिन आ जाए, यानी कि आपको बिजनेस का पूरा प्रॉफिट मिलेगा, तभी आप आगे काम बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम कोशिश ये करते हैं कि अपने जो हमारा कस्टमर जो होता है हम उसको सस्ते से सस्ते में प्रोडक्ट आप उसको दे पाएँ बना हुआ। हाँ, तो भाइयों इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से बल्क में परचेस करके चल रहे हैं तो आपको मिनिमम क्वांटिटी 50 तो रखनी ही पड़ेगी। और 50 ऐसा नहीं कि आप उसमें कुछ टी शर्ट डाल दें, कुछ कप डाल दें, कुछ और एक्स्ट्रा आइटम डाल दें। 50 पीसेज एक तरह के आइटम के होने चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, जब आप इस तरह काम कराना चाह रहे हैं बल्क में, तो एक बार आप यहाँ पे आकर विजिट करें, अपनी डिज़ाइन सेट करें, क्वालिटी देखें किसी भी प्रोडक्ट की, उसके बाद ही आप बल्क में प्रिंट कराएं। दूसरी चीज़, हमारी ऑडियंस में भाई साहब ऐसी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो कि भारत के किसी अन्य शहर में रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस सब्लिमेशन के काम को वो खुद से स्टार्ट करें। तो क्या आप उनको मशीन्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं उनको मशीन भी प्रोवाइड कराऊंगा और सही रेट में, सही अच्छे दामों में, और बाकी जितना भी रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए होगा वो हम सारा प्रोवाइड कराते हैं। और ट्रेनिंग जितने दिन चाहे वो हमसे ट्रेनिंग ले सकता है। और अपने यहाँ मशीन लगाने के बावजूद भी अगर किसी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है बनाने में तो वो भी हम उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये काम तो घर से नॉर्मल बिजली पर शुरू हो सकता है या कुछ लाइसेंस वगैरह कुछ एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ते हैं? नहीं, एक्चुअल क्या है कि हमारी जो कप वाली मग वाली मशीन है ये तो नॉर्मल कनेक्शन पे हो जाएगी, लेकिन हम टी शर्ट या उससे बेड शीट हैं या कुशन्स हैं, ये इसकी जो मशीन है थोड़ा हैवी लोड लेके चलती है, करीब 3 किलोवाट। अगर 3 किलोवाट का हमारा कनेक्शन है तो चल पाएगा, अन्यथा कॉमर्शियल 3 किलोवाट कराना पड़ेगा आपको। या फिर घरेलू कनेक्शन? हाँ, घरेलू, हाँ जी हाँ, घरेलू कनेक्शन बढ़वा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मग का तो आप इजीली आप 1 किलोवाट का ही उसमें हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, मेन क्वेश्चन जो उठता है कि कोई व्यक्ति इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है और छोटे पैमाने पे ही शुरू करना चाह रहा है और उसमें वो चाह रहा है कि उसकी मशीन्स भी आ जाएं और हल्का फुल्का उसका रॉ मटेरियल भी आ जाए, कुल मिला के काम शुरू हो जाए। तो लगभग कितने बजट तक में स्टार्ट हो जाता है? इसमें बजट तो देखिए, एक प्रिंटर, अगर जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, प्रिंटर है आपके पास, अगर अदरवाइज आप पूरा ही सेटअप बनाना चाहते हैं तो करीब 70,000 रुपए तक का खर्चा आ जाता है। और फिर रॉ मटेरियल अलग? रॉ मटेरियल अलग।
तो भाइयों ये चीज़ आप विशेष ध्यान करके चलें कि आप अगर छोटे पैमाने पर भी स्टार्ट कर रहे हैं तब भी 70,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बजट में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मेरा कहना यह है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, और वो भी प्रॉपर ट्रेनिंग किसी जेन्युइन व्यक्ति से ली जाए, ना कि आपने YouTube पर 2-4 वीडियो देखे और आपको लगा कि मैं मशीन्स ले आऊँ और मैं तो सब्लिमेशन करने लगूंगा। ऐसी स्थिति में आपको बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए पहले किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के पास ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद आप काम को स्टार्ट कीजिए। अब भाई जी एक मेन क्वेश्चन हमारी ऑडियंस की तरफ से ये आता है कि काम स्टार्ट तो कर तो लो, अब मशीन भी एक बार में लगा दी, वो तो पैसा इन्वेस्ट होना ही होना है। अब हमने जो रॉ मटेरियल खरीदा और उस रॉ मटेरियल को जो हम बना के प्रोसेसिंग करके बेच रहे हैं उस पे लगभग कितने % तक का बेनिफिट हो जाता है? इस पे परसेंटेज 40% तक की बचत ले लेता है आराम से, 40% तक। भाइयों देखिए ये बचत एरिया के हिसाब से घट या बढ़ सकती है। बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर ये टेक्निक बिल्कुल नहीं पहुंची, वहां पे बचत आप और ज़्यादा ले सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे मेट्रो सिटी हैं, पॉश एरिया हैं, वहां पे आपकी बचत बढ़ जाती है। और एक बचत करने का और बहुत बड़ा तरीका है, अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं, अगर किसी प्रोडक्ट को आप 100 रुपये का भी बना रहे हैं तो वहाँ पे आप 400-500 रुपये का भी आसानी से बेच सकते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार अमेजन या फ्लिपकार्ट पर विजिट करके देख लीजिए। रॉ मटेरियल, ये सारा रॉ मटेरियल मेरे पास मिल जाएगा आपको। मग्स हैं, और ये जो है ये वो है पिलो, ये डबल पिलो है, यहाँ 2 जगह फोटो आएगा। ये भी पिलो है, ये अलग अलग टाइप के पिलो आते हैं। हाँ, बहुत सारी क्वालिटी उसमें आते हैं। और ये टी शर्ट, ये हमारे पास जो टी शर्ट होती है वो सब्लिमेशन प्रिंट के लिए होती है स्पेशली। ये आप जो मार्केट से लेने के बाद वो प्रॉपर नहीं छाप सकते हैं उसको। और इसमें करीब 20-25 तरह के कलर्स इसमें आते हैं। ये ग्रीन है, और इसमें छोटे मग, आप कहोगे छोटे मग नहीं छप सकते, ये भी हो जाते हैं प्रिंट, छोटे मग भी, छोटा मग भी हो जाता है। और इसमें कलर्स में आपको दिखाऊं, अलग अलग टाइप के कलर्स हैं। ये गोल्डन कलर में है हमारा, और गोल्डन में भी आता है, सिल्वर में भी आता है, बहुत सारे कलर आते हैं। ये गोल्डन हो गया और ये सिल्वर हो गया। आपको हर वैरायटी का हर समय उपलब्ध होगा, जब भी आप चाहेंगे। वो अपडेट होते रहते हैं। हम मतलब ये नहीं है कि एक ही उसको चलन में रखें। ये पैच मग है, यहाँ इतने पे ही आएगा प्रिंट। एक ये है, ये स्टोन है, ये एक पूरा पत्थर की शीट है। ये इस पे हमारा प्रिंट होगा। ये इसके स्टैंड रहते हैं, ऐसे ये रख जाता है, कहीं पे भी रख सकते हो आप। इसको 2 रहते हैं इसमें, एक आगे एक पीछे प्रिंट स्टैंड। इसमें भी बहुत सारे साइज हैं। मैं आपको प्रिंट की हुई टाइल्स वगैरह भी आपको दिखवाता हूँ। प्रिंट की हुई टाइल्स भी हैं मेरे पास छपी हुई, जो मैंने अपने यहाँ ही पूरा ये प्रिंट किया हुआ है। ये मोबाइल के प्रिंट किए हुए हैं। आप केवल डिजाइन दीजिए, वो उसी हिसाब से वो हो जाएगा। ये है टाइल्स, 8x10 की टाइल है ये। और अभी जो है मास्क का काफ़ी वो रह रहा है। ये मास्क है हमारा, प्रिंट किया हुआ मास्क है ये। हम मास्क भी प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, ये हाँ, मतलब सब्लिमेशन ही मास्क बोले जाएंगे। आप ये नहीं कि मार्केट से लेके उसको प्रिंट करा लोगे। ये हाँ, आप हमारे यहाँ अपने स्कूल के नाम से या फर्म के नाम से कुछ टी शर्ट्स हैं या और भी कुछ चाहें तो छपवा सकते। भाई जी अगर कोई व्यक्ति इस काम को स्टार्ट करके चल रहा है किसी भी शहर में, तो एक चीज़ आती है कि प्रोडक्शन करना तो किसी भी चीज़ का आसान होता है। वो इन तैयार प्रोडक्ट्स को सेल कहाँ कर सकता है, या फिर सेल करने के लिए किस किस से कांटेक्ट कर सकता है? प्रोडक्ट बनने के बाद आप जैसे गिफ्ट कलेक्शन है, जितने भी गिफ्ट कलेक्शन हैं आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। फोटोग्राफर्स भी इसको काफ़ी उस पर करते हैं। लेकिन सबसे वैसे अच्छे हमारे जो प्रोडक्ट के वो रहते हैं, मतलब लेने वाले,
वो गिफ्ट कलेक्शन वाले ही रहते हैं। क्यों? कि उनके पास इससे रिलेटेड ही लोग आते हैं जो उसको परचेज करते हैं और जो हाँ उसको गिफ्ट में देना चाहते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मैं आपसे विशेष तौर पे पूछ के चलूँगा कि दरअसल अभी सब्लिमेशन मशीन बहुत सारे सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं, उस पर भी हमने देखा कि कुछ लोगों की शिकायतें भी आती हैं कि उन्होंने वहाँ से ख़रीदा माल, वहाँ से ख़रीदा, तो वो लोग माल तो बेच देते हैं लेकिन वो बाद में किसी भी तरह की सर्विस नहीं प्रोवाइड कराते। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे ट्रेनिंग ले रहा है, आपसे मशीन्स ले रहा है, आपसे रॉ मटेरियल ले रहा है, उसके बाद उसको कहीं प्रॉब्लम होती है, चाहे मशीन में या फिर उसको कस्टमर डीलिंग में या कुछ उसको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो क्या आप बाद में भी उसको सपोर्ट करके चलते हैं? जब तक वो हमसे जुड़े रहेंगे और हमसे प्रोडक्ट लेते रहेंगे और जुड़े रहेंगे तब तक हम उनकी सारी समस्याएं सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम ये नहीं है कि एक बार अगर प्रोडक्ट बेच दिया तो हम दोबारा उससे कांटेक्ट नहीं रहेगा हमारा, हमेशा ही हम उनसे कनेक्ट रहेंगे और उनकी सारी समस्याएं सॉल्व करेंगे। तो भाइयों देखिए, भाई साहब ने तो ये चीज़ कही है, ये चीज़ मैं अपनी तरफ से भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ से मशीन्स लेके चल रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज करके चल रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप श्रीजी बिजनेस आइडियाज़ के थ्रू अगर भाई साहब से कॉल करेंगे और यहाँ से सामान को परचेज करेंगे तो आपको कुछ विशेष डिस्काउंट भी मिलेगा। तो भाई साहब, बिजनेस की पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भाइयों, ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए श्रीजी बिजनेस आइडियाज चैनल के साथ। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।